जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज मैं आपको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही करवा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस पर जाकर के आपको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इजिकल टू LCM है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला के अनुसार हमें क्या करना है, इसमें एक तो जांच करनी है, दूसरा चीज़ क्या है, ये फॉर्मूला जो है हमारा, इसी पर हमें जांच करके देखने होंगे और इसमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करनी है। तो सब कुछ मैं बता रहा हूँ, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन एक साथ समझा देता हूं, तो ध्यान से देखना और साथ ही साथ अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जो नोट करके देखोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में कभी भी आप नोट कॉपी पे को पलट करके आप इसको रिवीजन कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से देखना। पहला प्रश्न इसमें दे रहा है, यानी कि दिया हुआ है, यानी 26 और 91 यानी 26 और 91, और दूसरा प्रश्न है 510 और 92 का, और तीसरा प्रश्न है 336 और 54 का। तो इन सभी का HCF और LCM निकालने हैं, फिर इसके जांच करने हैं। तो चलिए मैं अपने कॉपी पर ले चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन का हल सहित अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का। देखिए प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें सबसे पहले HCF निकालने हैं, फिर उसके बाद LCM ज्ञात करनी है तथा इसकी जांच भी करनी है। तो आपको सब कुछ मैं दिखाने वाला हूं, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। फिर एक सूत्र भी, यानी कि इसमें एक सूत्र दे दिया है इस क्वेश्चन में ही, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू HCF इंटू LCM, यानी मैस है इंटू लेस है। इस प्रकार से ये सूत्र है, तो हमें सिद्ध करके भी दिखानी है। तो चलिए मैं प्रश्न नंबर 1 की ओर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1, यानी कि हमारा दूसरे का पहला प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि 26 और 91, इस प्रकार से ये प्रश्न दिया हुआ है। 26 और 91 का हमें LCM और HCF दोनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 26 का देख लेना, ध्यान से देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 26 को क्या करेंगे, सबसे पहले 26 लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी LCM लेनी है। तो सबसे पहले ये देखिए 2 से चला जाएगा, तो 2 से काटते तो कितने बार में जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इसके बाद 13 आ गया। 13 कितने बार में जाएगा, तो 13 जो जाएगा हमारा कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 13 से एक बार में, 13 के 13, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा है 91 को कर दो, तो इसी प्रकार से लिखेंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, 91 कौन सा टेबल में आता है, तो आपको पता होना चाहिए 91 जो है 7 के टेबल में आ जाएगा। तो देखिए 7 के टेबल में कटेगा, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए 13 एकम 13, इस प्रकार से 1 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ देखिए 26 था, तो 26 का हमने LCM निकाला, फिर 91 था, फिर हमने 91 का LCM निकाला। फिर इसमें एक चीज़ देखना है, इन दोनों का LCM किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अगर आप इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 का करेंगे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो 26 का तो हमारा इतना ही आ रहा है, 13 एकम 13। अब क्या करेंगे, इसको LCM नहीं, पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पर HCF, इस प्रकार से लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 × 13, और फिर इसके बाद LCM लिखना है, LCM इस प्रकार से लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पर क्या, यानी कि 7 × 13। अब देखना है इसमें LCM और HCF किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखना, यानी कि मैस और लेस कैसे निकालेंगे। तो देखोगे ध्यान से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको देखना है HCF और LCM। तो मान लीजिए HCF और LCM हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना है, अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से, मैं समझाने के लिए ऐसा गलती किया था, आप लोग ऐसा गलती नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है 26 इजिकल टू, यानी 2 × 13, इसके बाद आपको लिखना है 91
तो 91 को हम लिखेंगे क्या, 7 मल्टीप्लाइड 13, इस प्रकार से हम लिख देंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब निकालने हैं HCF और LCM। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं HCF। HCF का मतलब होता है मैस है, हिंदी में इसको बोलेंगे मैस है। तो मैस है ज्ञात करना है, मतलब कि समान पद, समान संख्या। एक चीज़ और लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ लास्ट में 1 बचा है तो हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे जो सेम संख्या है, कॉमन संख्या आ रहा है। तो जैसे कॉमन संख्या हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, 13 है तो ऊपर भी 13 नीचे भी 13, यानी दोनों संख्या में 13, तो एक बार 13 लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो ये दोनों संख्या हमारा क्या है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए 2 और 7, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13, यानी कि मैस है। मैस है का मतलब HCF हमारा कितना आ जाएगा, 13। अब ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद अगला हमें क्या निकालना है, LCM। ध्यान से देखना, मतलब कि लेस है। अच्छे तरीके से समझा दूंगा, गारंटी है समझ में आपको 100% आ जाएगा। अब देखिए लेसन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहली संख्या जितनी भी दिख रहा है 2 × 13 × 1, तो पहली संख्या जैसा है वैसे आपको उतार लेना है, जैसा मैं उतार रहा हूँ, ठीक, उतार लिया। अब नीचे वाले संख्या से मैच करना है। जैसे देखिए नीचे हमारा 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत ना, उससे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद देखिए 7 आ रहा है, नहीं, जो नहीं आ रहा है ना उसको उतार लेंगे। फिर देखिए 13 आ रहा है, 13 आ रहा है तो 13 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 1 भी आ रहा है तो 1 को छोड़ देंगे। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 182 आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके देखना, आ जाएगा 182। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूं एवं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर जिस बार आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं और सिंपल तरीका से समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, इसी क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर एक चीज़ और पूछ लिया था, जांच कीजिए। तो जांच मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है जांच, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हर किसी चीज़ की जांच होती है। जैसे कि कोई भी मरीज है, कोई सा भी प्रॉब्लम होता है तो उसकी जांच होगा, तो इसलिए इसकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करोगे, सबसे पहले तो देखिए जो संख्याएं आपको दिया हुआ है, जैसे कि यानी कि 26 और मल्टीप्लाई 91, इसको एक तरफ रखेंगे क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल = आपको क्या करना है, जो एलसीएम यानी HCF और LCM का मान आया वो मान हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो HCF का मान कितना आया, यहाँ पर देख सकते हो HCF का मान हमारा कितना आया, 13, तो यहाँ पर रख देंगे 13। इसके बाद LCM का मान कितना आया, LCM का मान 182, तो यहाँ पर रख देंगे 182। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा, चलिए मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ जल्दी। आप लोगों को अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार कॉमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा 2366 और इसकी भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ रहा है 2366, मतलब कि अतः यह सत्य है। यानी कि हमारा जांच करने पर पता चला कि यह क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सत्य है, सही है। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग क्या कह रहा है, कह रहा है कि 510 यानी कि 510 और 510 और 92 का 510 और 92 का HCF और LCM निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। 510 लिखना, इसके बाद आपको क्या करना है, LCM लेना है। तो देखिए सबसे पहले 510, जैसे पीछे वाला संख्या देख करके हम अनुमान लगा लेंगे कि ये कौन से डिवाइड हो रहा है, कौन से कट रहा है। तो ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या से ही जाएगा। तो पहले 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 दूना 4 यानी 2 दूना 4, ये कितना बचा हमारा, इस साइड आने पर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर ये कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, इस प्रकार से काट देंगे। फिर इसके बाद ये कितने बार में कटेगा, ये 5 आ रहा है तो 15 3 से कटेगा, तो 3 से काट देते हैं, ये कटेगा 3 3 3 6 18, 3 6 18 3 7 21, 3 8
24, 3 अट्ठे 24, एक इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो 3 से कट गया। अब इसके बाद देखिए 85, 85 को कितने से काटेंगे, 5 से, तो 17 पच्चे 85, 17 बार में कट गया। फिर इसके बाद 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा 92, 92 का एलसीएम ले लेते हैं। ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 92 में भी देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्याएं है, सम संख्या है तो 2 से ही कटेगा। अब देखिए 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में। ये एक इधर आ गया 12 और 2 छक्का 12। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा, यानी कि 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 बार में। फिर 23 से काटेंगे तो 23 1 जा 3, यानी एक बार में ही कट जाएगा। 23 एकम 23। ऐसे काटने के बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको लिखना है 510। इसके बाद आपका जो संख्या है गुणनखंड वाली, उसे ऐसे लिख लेना है 2 × 3 × 5 × 17। इस प्रकार से हमने लिख लिया। फिर इसको लिखेंगे 92, 92 = 2 × 2 × 23। अब हमें ऊपर नीचे मिलान करनी है। मिलान कैसे करनी है, यानी कि HCF निकालनी है, यानी में से हमें ज्ञात करनी है। तो मैथ से ज्ञात करनी है। मैथ से का मतलब होता है समान संख्या, एक शकल का भैया, ऊपर नीचे एक शकल का भैया जो है उसे हमें छांट लेनी है। जैसे देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो पहले 2 एक बार आ गया तो पहले हमने यहाँ 2 लिख लिया। फिर ऊपर नीचे और मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए और कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारा कुछ नहीं है, और इसके साथ ही साथ हमारा ये 2 आ जाएगा, यानी HCF का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 1 1 लिख देना तो भी 2 एकम 2 ही आएगा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर LCM, एलसीएम लिख करके। एलसीएम कैसे निकालोगे, तो सिंपल तरीका है, पहले वाली जो संख्या जितनी भी है, पहली वाली जितनी भी संख्या दिख रहा है इसको आपको मल्टीप्लाई लिख लेनी है। 2 × 3 × 5 × 17, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर दूसरी वाली संख्या को मिलाएंगे, जो मिल रहा है उसे छोड़ देंगे, जो नहीं मिल रहा है उसे यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 23। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार जो मिल रहा है उसे छोड़ देना है, और दूसरी बार में जैसे 2 आ रहा है तो इसको लिख लेंगे। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आप लोग अपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, यानी कि ये पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 23, यानी 23,460। ठीक, इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। इसके बाद अगर आपका HCF और LCM दोनों निकल जाता है, निकलने के बाद आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, इस क्वेश्चन को जांच कर लेना। जांच कैसे करोगे, तो जांच करने के लिए सिंपल बहुत अच्छा तरीका है। पहले लिखना 510, फिर लिखना 92 और = जो इसका आंसर आया उसे लिख लो 23460, फिर मल्टीप्लाई कितने में करोगे, मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया, कैलकुलेटर से मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा 46,920 = इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आएगा 46,920। यानी जांच करने पर हमें पता चला यह घटना जो है एकदम सत्य है, यानी यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका से कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। देखिए 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 336 लिखेंगे। आपको हर क्वेश्चन में हल लिख करके सॉल्व करने हैं। 336 का LCM निकालो। कैसे निकालोगे, तो देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है मतलब कि 2 से कट जाएगा, तो पहले 2 से निकालते हैं। 2 से ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, सब कुछ समझे में आ जाएगा। जैसे कि 2 एकम 2, फिर ये कितना, ये जो है इसमें से एक इधर आ गया तो कितने बार 12 आ जाएगा, यानी 13, तो 2 छक्का 12, फिर एक इधर आ जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से 2 से कट जाएगा। ये फिर से ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर इससे 2 से कटेगा। फिर देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर इसके बाद 2 से कट जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर ये कितने से कटेगा, 21, 3 से, तो 3 सत्ते 21,
फिर ये 7 से कट जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको 54 का करना है, तो 54 का भी सेम ऐसे ही करेंगे। 54 का कर दो 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 27, 27 बार में। और 2 से फिर ये कितने बार में कटेगा 3 से, 3 नम्मा 27, यानी कि 3 नम्मा 27, फिर ये 3 से 3 तिहाई 9, फिर ये 3 से 3 एकम 3। ऐसे इस प्रकार से आप इसको अच्छे तरीके से इजीली काट सकते हो। काटने के बाद हमें क्या करना है, जो 360 आ रहा है, 336 आ रहा है, पहले उसको 336 लिखेंगे। 336 इजिकल टू जो संख्या यहाँ पर दिख रहा है उसको इसी प्रकार से लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने बार है 4 बार। फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद फिर इसको भी करेंगे ऐसी 54 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे कर देंगे। करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है HCF निकालने के लिए हमें संख्या ढूंढनी है। ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए, जैसे कि ये दोनों क्या है सेम दिख रहा है। पहले हम 2 लिख लेंगे, फिर और संख्या मिलाएंगे, इसमें 3 और इसमें भी 3, यानी कि ये 3 और ये 3 सेम मिल रहा है, तो सेम संख्या मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, और भी संख्या देखेंगे नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, कितना आ जाएगा 3 दूना 6। तो इसका HCF यानी कि मैथ से हमारा कितना आ गया, मैथ से हमारा आ गया 6। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लैसे निकालना है, LCM निकालोगे तो LCM में मैंने एक ही तरीका बताया है, एक ही ट्रिक बताया है। आपको पहली वाली संख्या को पूरा ले लेना है। जैसे संख्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि जितनी संख्या ऊपर वाली है वो सब ऐसे ही उतार लेंगे, एज इट जैसे है वैसे ही सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। फिर नीचे वाले संख्या से मिलान करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 आ रहा था, 2 छोड़ देंगे एक बार। फिर इसके बाद 3 आ रहा था, 3 भी छोड़ देंगे। ये 2 बार 3 जो दिख रहा है इसे हम लिख लेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर लेते हैं। आप लोग अपने तरीके से करना, जल्दी जल्दी सीख जाओगे। इसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि 3024। इस प्रकार से हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच कैसे करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको लिखना है जांच, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं इसी प्रकार से आपको लिखनी है। जांच में क्या करोगे, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जैसे कि 336 और 54, तो 336 पहले तो आपको लिखना है 336 मल्टीप्लाई 54 इजिकल टू जो आंसर आया। जैसे ये आंसर आ रहा है 3000 और ये मतलब 30 और 24, तो 30 और 24 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई हमारा 6 आ रहा है तो फिर 6 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हमारा आएगा 18 और 14 4 आ जाएगा इजिकल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी सेम 18 144 आ जाएगा। यानी कि दोनों पक्ष हमारा क्या है, सत्य है। अतः यह हमारा क्वेश्चन क्या है, सत्य है। इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो और 100% अच्छे तरीके से ऐसा ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं एवं अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब कि सेम ही क्वेश्चन है, HCF और LCM जैसे हमने निकाला था, बस इसमें जांच नहीं करनी होगी। आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। चलिए फिर भी मैं इसको जो है ना सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि जो है ना आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग क्लास 10th के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्वेश्चन का आंसर हल सहित करवा रहा हूँ। बस आपको लास्ट तक जरूर विजिट करनी है। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है यानी 12, 15 और 21। दूसरा प्रश्न कह रहा है 17, 23 और 29 और तीसरा प्रश्न कह रहा है 8, 9 और 25। तो चलिए मैं इन सभी को हल अच्छे तरीके से करके समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला यानी 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर हल लिख देना है। हल इसी प्रकार से लिखोगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, 12 पहले 12 लिख दो। 12 के LCM निकालो। 12 का 2 से काट देंगे, इसको आधे करते चले जाओ, यानी आधे करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसके 2 से काटो 3 आ जाएगा। फिर इसको 3 से काटो, 3 एकम 3 आ गया। आप ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 15 का LCM इसी प्रकार से ले लो। तो ये 3 से कट जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5।
ये भी हो गया। इसके बाद 21, 21 का ले लो आप, अच्छे तरीके से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर 21 का कितने बार में जाएगा, 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ऐसा हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 लिखने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 12 लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम लिखेंगे 15, तो 15 लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे 15, 15 लिखने के बाद ये वाला संख्या लिखना है 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 15 के बाद हमें लिखना है 21, 21 लिखेंगे इजिकल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ तक लिखने के बाद हमें तो ज्ञात करना HCF और LCM, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे HCF यानी कि मैथ है, हमें ज्ञात करना है मैथ है। तो मैथ से ज्ञात करने के लिए मैंने एक ही तरीका बताया है आपको, तीनों संख्या में एक चीज़ कॉमन देखनी है। तो कॉमन देख लीजिए, यहाँ पर कुछ दिख रहा है कॉमन, तो जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी नहीं तो कुछ 1, तो 1 1 हम लिख लेंगे। अब देखिए तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखेंगे तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो पहला तो हमारा 3 आ गया। फिर इसमें और भी चीज़ देखिए, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें, यहाँ भी 1 लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, मैथ आ जाएगा 3, यानी कि राइट आंसर हमारा 3 आ गया। मैथ है तो क्लियर हो गया। इसके बाद हमें निकालना है LCM, तो LCM में क्या करना है, सिंपली बहुत सिंपल है, पहले वाले संख्या को आपको जैसा है वैसा उतार लेना है, पहले वाले संख्या को जैसा है वैसा उतारना है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद दूसरे वाले संख्या से मिलान कर लो, दूसरे वाले संख्या में 3 आ रहा है, 3 छोड़ देंगे, 5 नहीं है तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीसरे में देखेंगे 3 आ रहा है, इसमें भी 3 को छोड़ देंगे, 7 नहीं आ रहा है, 7 लिख देंगे, और एक तो तीनों में आ रहा है उसे छोड़ ही देंगे। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 की मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 700 और 7 पन्ने 35, 7 छंग 42, यानी 420। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 420। तो राइट आंसर हमारा LCM आ गया 420। आप लोग एक बार इसकी गुना कर लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्पष्ट पूर्वक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। तो देखिए 17, 23 और 29 का LCM HCF कैसे निकालेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। पहले तो हम क्या करेंगे, 17 का LCM निकालेंगे, तो 17 एकम 17 एक बार में ही कट गया। इसके बाद 23 का निकालेंगे, तो 23 एकम 23, ये एक बार में ही जा रहा है। फिर इसके बाद 29 का करेंगे, तो इसका 29 एकम 29 एक बार में ही जा रहा है। तो सब में हमारा क्या हो रहा है, एक बार में ही जा रहा है। तो जाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है 17 इजिकल टू, यानी कि 17 इजिकल टू हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपली 17 और 17 एकम 17, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई 1। फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ पर आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 1। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 29, फिर हम यहाँ लिख देंगे 29 इजिकल टू 1। अब इसका LCM और HCF अच्छे तरीके से, HCF क्या आ जाएगा इसका, तो आपको पता है सेम संख्या ढूंढ लेनी है तीनों में ढूंढने पर हमें पता चला 1, तो इसका HCF आ गया 1। इसके बाद LCM क्या आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 11,339, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूं। एवं देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद आपको लिखना है क्या है, 8 के LCM निकाल दो, 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 एकम 2, तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 के करेंगे, 9 का काट दो 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 25, ये आपने पढ़ा था 7वीं 8वीं 6वीं में ही पढ़ लिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे देखिए 5 यानी 25 का करोगे, 5 पूरे 25, फिर 5 एकम 5, ऐसे काट देना। काटने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैंने आपको बताया 8 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद आपको लिखना है 9 को 3 मल्टीप्लाई 3, फिर इसके बाद 25 को क्या करोगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, HCF निकालने के लिए हमें तीनों संख्या को एक जैसे देखने हैं। तो तीनों संख्या में एक चीज़ कॉमन है, 1 1 1,
यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 लगा लेनी है, सब में 1 1 लगा लेंगे तो तीनों में हमारा HCF क्या कॉमन दिख रहा है, यानी कि 1 1 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर 1 लिख लेंगे यानी HCF हमारा 1 आ गया। फिर इसके बाद LCM निकालने हैं तो तीनों संख्याओं को ऐसे ही लिख लेंगे 2 × 2 पहली वाली संख्या जैसा है पूरा उतार देंगे। फिर ये मैच नहीं कर रहा पहली वाली संख्या से तो इसको भी पूरा उतार देंगे। फिर इसके बाद नीचे वाला भी मैच नहीं कर रहा, इसको भी पूरा उतार देंगे। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कराने पर यह आ जाएगा 1800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूँ एवं अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, HCF यानी कि HCF 306,657 इजिकल टू 9 दिया है तो LCM 300 यानी 306,657 तो ज्ञात कीजिए। हमें जो है इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है, LCM ज्ञात करवा रहा है। तो बहुत सिंपली मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इस सवाल को अच्छे तरीके से ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। बस आपको क्या करना है, काम ध्यान से देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का हल, दो संख्याओं का गुणनफल, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको लिखने होंगे। गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू, हमने बताया था HCF मल्टीप्लाई LCM, यही तो फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है LCM। तो सिंपली दो संख्याओं का गुणनफल कितना था, तो आपने देखा था 306 मल्टीप्लाई 657 इजिकल टू HCF का मान कितना आया था, तो HCF का मान 9 मल्टीप्लाई LCM। हमें तो LCM का मान निकालना है तो सिंपली आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। इसका मान चाहिए तो यहाँ पर लिख लो LCM ले लेंगे तो ये संख्या कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये आ जाएगा 306,657 अपॉन 9 से काट देंगे कितने बार में, 34 बार में। जब 34 की मल्टीप्लाई LCM इजिकल टू 34 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 657 में, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 22,033,8 राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना है, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।